अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फैज़ाज़। सबसे पहले मैं अपने सब्सक्राइबर और जो हमारे व्यूवर्स हैं डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनकी वजह से हमारे चैनल के ऊपर 3000 सब्सक्राइबर और साथ में 1.5 लाख व्यूज़ कंप्लीट हुआ है, जो कि बहुत कम टाइम के अंदर हमने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो इसमें आप लोगों का साथ शामिल है, आप लोगों का प्यार शामिल है, जिसकी वजह से हमने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की। तो बाकी मैं आपको बता देता हूँ, ये चैनल बनाने का मकसद हमारा ये था कि आप लोगों की हेल्प हो सके। हम आपको टेस्ट के बारे में बताएं, उसके बाद इंटरव्यू के हवाले से बताएं, साथ में जो नई जॉब्स आती हैं, लेटेस्ट जॉब गवर्नमेंट की हों, प्राइवेट की हों, बैंक्स की हों, कोई जॉब भी हों, हम आपको बताएँ और रियलिटी बेस हो, इसमें कोई फेक चीज़ ना हो। तो जैसे कि आपने नादरा के अंदर देखा, हमने आपको एक-एक चीज़ के बारे में बताया था, टेस्ट इस तरह का होगा, इंटरव्यू होगा, फिर नेक्स्ट आपने यहाँ पे कौन-सी चीज़ें फॉलो करनी है, आपने यहाँ पे टाइपिंग कैसे करनी है, इंटरव्यू आपने कैसे देना है। तो काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हमारे की यहाँ पे सर्विस पक्की भी हो गई है, जैसे कि वो अभी जाएँगे, उनको कॉलें वगैरह आ गई हैं। तो जो इसके अंदर रह गए हैं, उसके अंदर उनकी कोई मिस्टेकें भी होंगी, जिसके अंदर मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। तो नेक्स्ट भी ये जॉब आने वाली हैं, इसके अंदर वो नेक्स्ट अप्लाई करें तो इंशाल्लाह उनकी भी ये सर्विस हो सकती है। अभी डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी जॉब्स आने वाली हैं, जो कि नादरा के अंदर आएँगी। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट यहाँ पे रहे थे, वो उनके सिर्फ़ एक गलती थी, वो टाइपिंग स्पीड थी। तो इसमें ये कि 20 नंबर से किसी के 2 नंबर थे, किसी के 3 नंबर से, तो इसमें तो मेरिट नहीं बनता। तो आपको खुद भी पता है कि अगर आपने वहाँ पे प्रेशर के अंदर आपने टाइपिंग सही नहीं की, तो इसमें से काफ़ी हमारे स्टूडेंट रह गए थे। तो जिनके टाइपिंग में से सही नंबर आ गए थे, उनकी सिलेक्शन यहाँ पे हो गई है। तो आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट भी आपकी जो जॉब आएगी उसके अंदर ये आप कोशिश करें आपकी टाइपिंग सही हो। अगर आपके टाइपिंग में से 20 में से 10 नंबर आ जाते हैं, 8 नंबर आ जाते हैं, 12 नंबर आ जाते हैं, तो फिर भी आपकी यहाँ पे सिलेक्शन हो जाती है। तो अभी लास्ट पे मैं आपको बता देता हूँ जूनियर एग्ज़ेक्टिव की जिनकी यहाँ पे जॉइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसके अंदर आपका काम क्या होगा, अभी हम उसके ऊपर डिटेल से बात कर लेते हैं। जूनियर एग्ज़ेक्टिव का जो काम होता है, वो होता है यहाँ पे डाटा एंट्री का। आपको वो बताएँगे कि आपने ये वाला काम करना होता है, आपने कंप्यूटर के ऊपर ही सारा काम करना होता है, जिसके अंदर टाइपिंग शामिल है। उसके बाद आपने इन पेज आपको सही आना चाहिए। उसके बाद आपका जो काम होगा, वो सारा कंप्यूटर के ऊपर होगा। आप नादरा के ऑफ़िस के अंदर ही ये काम करेंगे। तो जैसा कि आप नादरा के ऑफ़िस में जाते हैं, वहाँ पे आईडी कार्ड बनवाने, तो आपने वहाँ पे देखा होगा काफ़ी सारा स्टाफ़ होता है, जिसके अंदर मेल भी शामिल होते हैं, फीमेल भी शामिल होती हैं और वो आपसे सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। इस तरह का आपको वो काम बताएँगे। रिसेप्शन के ऊपर भी लगा सकते हैं, यहाँ पे आपको बता सकते हैं कि आपने इस तरह के आपसे आके कोई इन्फॉर्मेशन लेता है, आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आपको रिसेप्शन के ऊपर भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपको कंप्यूटर वाला काम भी दे सकते हैं कि आपने ये वाला डाटा यहाँ पे एंटर करना है। आपको साथ एक-एक चीज़ गाइड करेंगे। तो आपने यहाँ पे 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले ये चीज़ कि आपने यहाँ पे अपना बिहेवियर वो आपने सही रखना होता है, आपने वहाँ पे सही रहना होता है, सबके साथ आप बातचीत अच्छी रखें। और साथ में दो दूसरी चीज़ है इसके अंदर ये होती है कि आपको जो चीज़ आती है आप उसके अंदर एग्री करें कि ठीक है मुझे ये चीज़ आती है। अगर आपने यहाँ पे कुछ चीज़ आपको नहीं आती तो आप वहाँ पे बताएँगे कि नहीं मुझे आती है, मैं कर लूँगा, तो इस चीज़ में आप फँस जाएँगे। तो इसको बेसिकली यहाँ पे कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस आपने नहीं होना, आपको जो चीज़ पता है आप कॉन्फिडेंस में बताएँ कि ये चीज़ मुझे आती है, मैं कर लूँगा। अगर आप वो काम कर लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा, तो आपने यहाँ पे आपको कोई इश्यू नहीं होगा। अगर आपने सारे कामों को आप कहेंगे कि नहीं मुझे आता है, तो इसके अंदर ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, आप इसके अंदर फँस जाएँगे। तो इसके अंदर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको जो काम आता है, जो आपको पास स्किल है, अगर आपको वो काम आता है तो आप इसको एग्री करें कि ये काम मुझे आता है। बाकी कामों को आप कहें कि मैं सीख के इसके ऊपर डिटेल से काम भी करूँगा और साथ में इसको मैं समझूँगा। अगर आप कहेंगे कि मैं कर लूँगा, कोई मेरे लिए इश्यू नहीं है, तो इस काम में आपको यहाँ पे फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि आप ये इसके अंदर आपको ये जॉब ख़त्म भी हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको बता दूँ 3 मंथ आपके यहाँ पे देखा जाता है कि आप यहाँ पे काम क्या करें, आपको वो काम बताएँगे, किसी के साथ हो सकता है बिठाएँ कि आपने इस तरह का काम करना होता है। आईडी कार्ड वाला काम हो सकता है, उसके बाद डाटे को मेंटेन रखना होता है, उसके बाद सैलरी वगैरह का काम हो सकता है। आपको किसी के साथ यहाँ पे बिठाएँगे, बताएँगे कि आपने ये वाला काम करना है। अगर आपका इंटरेस्ट देखेंगे कि आपका इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, आप इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रहे, आप ऑफिस टाइम में यहाँ पे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या आप इसके ऊपर मुकम्मल ध्यान नहीं दे रहे, तो फिर आपको ये फ़ारिग भी कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे अच्छा काम करेंगे तो स्टार्ट में आपको वहाँ पे 1 ईयर का देंगे, नेक्स्ट फिर आपको ये 5 साल का दे सकते हैं और उसके बाद कई तो हमारे काफ़ी सारे दोस्त हैं जिनको 7 साल भी हो गए हैं, वो अभी भी नादरा में सर्विस कर रहे हैं, उनकी ये सर्विस ख़त्म नहीं हुई। तो उसकी बुनियादी जो वजह है उसके अंदर ये है कि उन्होंने काम लगन से किया है, साथ में जो उनके जो काम है उनको सही है पता भी है और स्टार्ट में उन्होंने सारी चीज़ें सीखी हैं। आपने जहाँ भी जाना होता है सबसे पहले वहाँ पे सीखना होता है, कॉन्फिडेंस में आपने काम करना होता है। अगर आप कॉन्फिडेंस में काम करेंगे तो नेक्स्ट आपको वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, आपको काम बताएँगे, उनको पता होगा ये बंदा काम कर रहा है। अगर आप वहाँ पे टाइम पास करेंगे किसी हवाले से भी, तो फिर आपकी ये सर्विस ख़त्म हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपने फ़ोकस करना है, जो चीज़ें आपको वहाँ पे समझ नहीं आ रही, अब उन्हें उनको बार-बार पूछना है और अगर वो चीज़ें आपको पता हैं, तो फिर आप उसकी हामी भरें, तो ये काम मुझे आता है, मैं कर लूँगा। अगर आपने हर चीज़ का कहा मुझे पता है सारा कुछ, तो फिर आपको आता ना हुआ, तो ये आपके लिए यहाँ पे इश्यू बन जाएगा। तो नेक्स्ट अब मैं आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें और गाइड कर देता हूँ।
सबसे अहम इसके अंदर जो चीज़ है वो एक ये है कि जो आपने वहाँ पे सीवी दी थी, जब आपने डॉक्यूमेंट आपने दिए थे, अभी भी आप डॉक्यूमेंट देंगे, आपके पास अपनी सीवी होगी। सीवी के अंदर आपने जो चीज़ें वहाँ पे मेंशन की हुई हैं कि मुझे यहाँ पे इन पेज आता है या मुझे कंप्यूटर के जो स्किल आती हैं, जो चीज़ें आपको वहाँ पे आती हैं, आपने इन चीज़ों को लाज़मी तैयार करना है। अगर आपने वहाँ पे लिखा हुआ है कि मुझे मिसाल है, मुझे मैं स्कैनिंग कर सकता हूँ, मुझे पीडीएफ बनानी आती है, उसके बाद आप मुझे ईमेलें वगैरह करनी आती हैं और ये काम मैं कर सकता हूँ, विंडो में बना सकता हूँ, जो चीज़ें आपने यहाँ पे लिखी हुई हैं, उन चीज़ों को आपने लाज़मी यहाँ पे तैयार करके जाना है। क्यों आपको जो आपकी सीवी होगी उसके रिलेटेड ही आपको वो काम देंगे, बताएँगे कि आपने वहाँ पे लिखा हुआ है कि मुझे ये काम आता है, आपने सीवी में खुद मेंशन भी किया हुआ है। तो फिर आप जब को आपको लगाएँगे उस जगह पे कि आप ये काम करें, तो अगर आपको वहाँ पे उसका आइडिया नहीं होगा तो फिर भी आपके लिए मसला बनेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ जो आपने सीवी के अंदर जो चीज़ भी लिखी हुई है, उस चीज़ को आपने लाज़मी तैयार करके जाना है जो कि आईटी के रिलेटेड है, कंप्यूटर के रिलेटेड है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।